मुनाफिकीन जहन्नम की सबसे निचली गहराई में होंगे और उस वक्त कोई मददगार नहीं पाओगे तुम उनके लिए। उस्मान, मत करो। तो मरना तुम नहीं चाहते फिर? हाँ, मगर हम लोगों की रिवायात में जालिमों पर कोई रहम नहीं होता। करो, वकील के कमरे की तरफ जाओ, जल्दी हमें इजाजत दें इनको मारने की। सिपाहियों, अपने भाइयों को मत मारना, जरा ख्याल से। हुजूर, हम अपने भाइयों को मारना नहीं चाहते, मगर ये मुसलसल हम पर हमला कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि हुजूर के इक़दाम ने काम किया। वरना हम फौजियों की वजह से यहाँ आते ही। हालांकि हमारा काम पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया। उस्मान साहब उन लोगों से हिसाब लेंगे जिन्होंने ये किया है। वो उनके साथ वही सुलूक कर रहे हैं जिसके वो हकदार हैं। उस्मान का मंसूबा काम कर जाए बस। मंसूबे के मुताबिक वो अपना हिसाब ले चुके होंगे। हाँ, लेकिन अगर कब्रिस्तान में चलाया गया मंसूबा काम ना आया, फिर वहां काफी सिपाही आ जाएंगे। हमें फौरन उस्मान साहब को जाकर बचाना होगा। पहले खबर का इंतजार करते हैं। अम्मा, वालिदा, शुक्र है अल्लाह का कि आप ठीक हैं।
शुक्र अल्लाह। शुक्र अल्लाह का, ठीक हूँ मैं। हाँ, और उस्मान, क्या उस्मान की कोई खबर आई? हमें जल्द खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह। सलजान खातून, आप ठीक हैं? शुक्र है। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरी माँ एक मजबूत खातून है, क्योंकि ये सलजान खातून है। देखिएगा, बहुत जल्दी हमें खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब जान छुड़वाओ इनसे, ताकि हम वजीर को संभाल सके। हुजूर, ये सऊद में आखिरी सिपाही होंगे। उस्मान नहीं रुकेगा, हमें मोहतात रहना होगा। तुम इस कमरे में एक महफूज कमरा तैयार करवाओ, दीवार के पीछे एक पनाहगाह जिसमें सहूलत की हर चीज हो, किसी भी चीज की कमी नहीं हो। जैसे आपका हुक्म वज़ीर हजरत। बांध दो इन्हें ले जाके। जैसे आपका हुक्म हुजूर।
जैसे आपका हुक्म जनाब। जल्दी। अच्छा लड़ते हो बॉसेस। छोड़ूंगा नहीं। उधर देखा, मेरे अलावा भी यहाँ अच्छा लड़ाकू है। माशाल्लाह। तुम अभी हमारे साथ हो, मुस्तकबिल में हमारे खिलाफ खड़े हुए अगर, तो तुम भी ऐसे ही नजारे देखोगे। अच्छा मजाक कर लेते हो। कोतान, सरहान, चलो सारे सिपाहियों को बांध दो। जैसे आपका हुक्म। उस्मान साहब, आप हमें मार क्यों नहीं रहे? एक वो शख्स जो गद्दार है, उसने तुमसे झूठ कहा कि रियासत के लिए लड़ रहे हो। यहाँ तुर्कों का खून हरगिज नहीं बहा सकता मैं। मेरा मसला हर उस वजीर से है जो अपने मकसद से हट चुका है, और जो वजीर आलम सुल्तान को धोखा दे रहा है। बहुत जल्द उसकी हकीकत खुलेगी, लेकिन अभी आपकी जिंदगियां हमारे पास अमानत है। आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा यहाँ। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। सीधे खड़े रहो। जरकुताय, हम तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे, लेकिन ये मत सोचना कि तुम्हें मारेंगे नहीं। तलुए आफ्ताब से पहले हमें निकलना होगा, लेकिन उससे भी पहले वजीर आलम शाह से हिसाब लूंगा मैं। अगर हम लोग नहीं निकल पाए तो क्या करना है आप सब जानते हैं। हुजूर, वजीर वो भाग गया। क्या कह रहे हो ये? सिपाहियों, अपनी जगह संभालो, होशियार रहना। सांप कहीं का भाग गया। मुझे नहीं लगता कि वो जख्मी हालत में इतनी ऊपर से कूद पाएगा। अगर कूदा होता तो उसकी लाश पड़ी होती। जो जख्म मैंने उसे लगाया था, उसके बाद हो ही नहीं सकता कि वो भाग जाए। तो फिर वो आखिर जिंदा कैसे बच गया? बुज़दिल वज़ीर, उसने जरा पहनी होगी कपड़ों के नीचे। वो हमारा बहुत चालाक दुश्मन है। भाई सुंगुर, हुजूर, इस सराय के आसपास निशाना तलाश करो। जो आपका हुक्म। जरकुताय, जनाब। हर कोने में तलाश करो, जाके जल्दी जाओ। आ जाओ। कोई गलती, इस बार कोई गलती नहीं होगी, नहीं होगी।
मैं समझ रही थी ये नींद में होंगे। कैसी नींद जूलिया? कला, मेरा कला उस बेवकूफ गुंदोस को दे दिया क्या? वो भी उस बूढ़े के हुक्म पर, और तुम नींद की बात कर रही हो। इस हाल में कोई अहमक ही सो पाता, और मैं अहमक नहीं हूं। समझ आई तुम्हें? मुझे लगा कि वजीर के साथ इत्तेहाद ने आपको खुश कर दिया। हाँ, जब तक वजीर को जरूरत थी मैं खुश था, लेकिन उसके हाथों की आमद ने सब कुछ बदल के रख दिया जूलिया। उन दो बूढ़ों ने मुझे जो पेशकश की वो मेरे लिए किसी अच्छे मौके से कम नहीं थी, लेकिन क्या तू, वो क्या तू शैतान इसमें मुलव्विस है। मुझे अपने सर के पिछले हिस्से पर भी आंखें रखनी होंगी, वरना मेरी पीठ को वो लोग अपना हदफ बना लेंगे जूलिया। गेहातू, ऐसा लगता है कि आप इसको अच्छी तरह जानते हैं टैकफुर। अगर तुम सबको मार डालूं और सरहदें उस्मान के लिए छोड़ दूं और उसे तमाम टैकफुरों का सरदार बना दूं, तो मुझे बताओ ये किस तरह से गलत होगा? क्या तू, अगर मैं उससे हाथ मिला लेता हूं तो उसी हाथ से मेरा गला घोंट देगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए जनाब? सूरज तुलू हो रहा है। मार्कोस, अपने आदमियों को तैयार करो, हम जा रहे हैं। जैसे आपका हुक्म जनाब। टैकफुर निकोला, आपका अगला कदम जो भी हो, मैं आपके साथ हूं, आप ये जान लें। उस्मान, बर्बाद कर दूंगा तुम्हें मैं, उस्मान। कमांडर किया तू, वजीर आलम शाह को उस्मान ने पकड़ लिया है और उन्हें जख्मी भी किया है।
जरूर मरोगे। आलम शाह, सोचा ये था कि तुम बहुत होशियार हो, मगर हो इतने बेवकूफ कि उस्मान के हाथों पकड़े गए। उस्मान यहीं मरेगा, सऊद में दफन करूंगा उसे। मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं हो, तुम यहीं कहीं हो वजीर। हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। यह भी तो हो सकता है कि वो वाकई कूद कर भाग गया। उस्मान साहब ने सोच समझकर ही ढूंढने को कहा है, वो यहीं कहीं होगा। फिर उन्होंने सिपाहियों को ढूंढने क्यों भेजा? इसका मतलब है उन्हें भी यकीन नहीं। इधर उधर की बातें बंद करो कोशिश, उसे ढूंढो, वो यहीं कहीं होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ढूंढते हैं उसका। दुर्गत, वजीर आलम शाह, गैरत की मौत तुम मर भी नहीं सकते। चूहे की तरह बिल में घुस गए हो, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, चाहे जमीन की तहों में भी छुप जाओ। सिपाहियों, ढूंढने में कोई कसर बाकी ना रहे। जरूर उसने निशान छोड़ा होगा अपने पीछे। हुजूर, वजीर का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन गियातू वो सराय का मुहासरा कर रहे हैं। ये अच्छी खबर नहीं। गारत हो जाए ये लोग। ये क्या, तू यहां क्या कर रहा है? ये ठीक नहीं है उस्मान साहब, बिल्कुल ठीक नहीं है हमारे लिए। उसने अपने सिपाहियों को कब्रिस्तान भेजा है। गियातू सिर्फ ये चाहता है कि वो वजीर को एक नजर यहां भी देखे। सिपाहियों, उस वजीर को ढूंढकर मेरे पास लाओ, फौरन लेकर आओ, ताकि उसकी लाश के हाथों को पेश की जा सके। जल्दी जाओ। जैसा आपका हुक्म हुजूर। चलो सिपाहियों। मैं आ सकता हूं मेरे शेख? मोहतरम, मंगोल जंगजुओं ने हमें घेर लिया मेरे शेख। शेख मोहतरम, हमें आपके हुक्म का इंतजार है। अभी तक हम सब ने अपनी तलवारों को म्यान में रखा, लेकिन अब वक्त आ गया है। उस्मान सराय में है। क्या तूने हुक्म जारी किया है कि कोई भी उस्मान की मदद करने की कोशिश ना करे? जो भी उसकी मदद करेगा मारा जाएगा। मौत और जिंदगी अल्लाह के इख्तियार में है। जो कुछ तुमने कहा
हमारी नजर में उसकी कोई हैसियत नहीं। दरगाह को हमारे जंगजुओं ने पूरी तरह घेर लिया है। अगर तुम में से किसी को मरने की ख्वाहिश है तो वहां जा सकता है। चलो। उस वजीर आलम शाह की वजह से गिहातू यहाँ तक आ पहुंचा है। ये सब कुछ उसी वजीर का किया धरा है। अगर वो यहाँ आ गया है तो उसे मालूम होगा कि उस्मान सौत में है। अब हम क्या करेंगे? उस्मान ने वजीर से हिसाब ले लिया होगा क्या? हमने अभी तक कोई खबर नहीं सुनी, लेकिन मंगोल जानते हैं कि वो सराय में है। बाला खातून, मुझे भी आपके साथ आना है। नहीं, यहाँ अम्मा के पास रहो जहरा। बाला, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं यहाँ आराम से बैठकर इंतजार नहीं कर सकती मलहून। क्या ये काफी नहीं है? उस्मान और मेरे बाबा, उनकी जान खतरे में है इस वक्त। अगर आप जाएंगे तो उनकी मदद नहीं कर सकते। मंगोल हर जगह मौजूद हैं। हमें कोई और हल निकालना होगा। बाला खातून, आप ठीक कह रही हैं बिल्कुल, लेकिन आपको अपने बच्चे के बारे में भी सोचना होगा। मुझे और कुछ नहीं सोचना। मर जाऊंगी लेकिन अपने बच्चे को एक जालिम हुक्मरान के तहत जन्म नहीं दूंगी। हटो मेरे रास्ते से। जनाब, गियातू का सिपाही सलार आ रहा है। वो निहत्था है। मतलब कि वो लड़ना नहीं चाहता, बल्कि कि हाथों का मुंतकिल किया हुआ जहर थूकने आया है। आने दो उसे, आने दो उसे। उस्मान साहब, बोलो। गियातू आपको अपने पास बुला रहा है। उसे यकीन है कि आप उसकी बात मानेंगे। गियातू की कोई चाल हो सकती है उस्मान साहब। मेरी माने मत जाए। तुर्गुत सही कह रहा है। अगर हम सब एक साथ यहाँ से निकलते हैं तो हमें कुछ मौका मिल सकता है, लेकिन अगर आप वहां अकेले गए तो हम भी आपकी हिफाजत नहीं कर पाएंगे। नहीं, उसके सिपाहियों ने दरवाजा नहीं तोड़ा और ना ही धावा बोलने की कोशिश की। और यह कि वजीर हमारे पास है उसे मालूम होगा। यानी वो कुछ नहीं कर सकता जब तक वजीर हमारे पास है। ताहम सिपाहियों, इस सराय के मालिक हम हैं, इस रियासत के मालिक भी हम हैं, और वो वजीर यहां से कहीं भी नहीं जाएगा। इससे पहले कि मैं गियातू से मिलूं जाके, उस वजीर की लाश मेरे सामने लेकर आओ जल्दी। जो आपका हुक्म हुजूर। उस्मान साहब, उसकी चालों से होशियार रहिएगा। मैं यहां आपके साथ शाना बशाना लड़ने के लिए आया हूं। मैं भी चलूंगा। नहीं, मैं कोई जंग लड़ने नहीं जा रहा। ये लड़ाई जुबानी होगी। जाओ, सिपाहियों के साथ वजीर को तलाश करो। आपका हुक्म सर आंखों पर।
उस्मान, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। जान की भीख मांगोगे। वजीर, 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 तुम बुज़दिल आदमी हो। उसके पास छुपने के लिए जगह जरूर होगी। चाहे तुम कहीं भी छुप जाओ, तुम्हें जमीन खोद कर भी निकाल लेंगे। तुम सबको मैं जान वासिल करूंगा बहुत जल्द। ऐसे नहीं मरूंगा, बदला लूंगा। तुम फिर से मेरे सामने खड़े हो। अपनी सरजमीन पर हूं मैं, सौत में हो तुम इस वक्त। तुम्हारी जमीन मेरी तलवार के नीचे है। मैं इस पर कब्जा नहीं करूंगा, बल्कि इसे तबाह कर दूंगा। मैं कैद नहीं करता, बल्कि शहरों पर हमला करके सरों को काटता हूं। जाहिर है तुम हथियार नहीं डालोगे।
ऐसा लगता है कि कैद नहीं करना चाहते तुम मुझे। साफ जाहिर है कि वजीर को साथ ले जाना चाहते हो सही सलामत। एक अच्छा खिदमतगुजार है वो तुम। बता देता हूं, अगर तुम्हें वजीर की इतनी फिक्र है, मेरा उसे फौरन जान से मारने का कोई इरादा नहीं है। उससे तो आहिस्ता आहिस्ता मौत के घाट उतारूंगा। वजीर आलम शाह को तुम मेरे हवाले करोगे, तुम हथियार डालोगे और कोई हल नहीं। अपनी मजलूम अवाम की उम्मीदों से ताकत मिलती है हमें। हर चीज का एक हतमी हल जरूर होता है। तुम्हारा गोकतूक जब मेरा कैदी था तो उसने बहुत दिलेरी दिखाई। तुमने देखा, मैंने उसका दिल निकाल लिया। हम देहातों के जंगजुओं को वहां खड़ा होने नहीं दे सकते। शेख मोहतरम, उस्मान साहब को बचाने के लिए उन पर हमला करते हैं। ग्यातू का जंगजू हमारे लिए खबर लेकर आया है। उस्मान साहब ने ग्यातू से बात करने का फैसला किया है। अब हम क्या करेंगे शेख साहब? हमें अभी खामोश रहना होगा और उस्मान साहब के फैसले का इंतजार करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम उन पर हमला करके सराय तक जा सकते हैं। उस्मान, इसने हमें धोखा दिया है। वहां कोई जनाजा नहीं था। वजीर आलम शाह, अगर उसे नुकसान पहुंचा तो क्या होगा? ठीक कहा, हमें वजीर आलम शाह को तलाश करना है। चलें। मेरे भाई का नाम लेने से पहले सोच लेना जरा तमीज से। मैं जानता हूं वजीर से मिलकर कौन सा खेल खेला है तुमने। मेरे भाई को तुमने धोखा भी दिया और उसका ओहदा भी छीन लिया। सुल्तान को मारने की कोशिश भी की तुमने और अब इल्जाम मुझ पे लगाने की कोशिश की जा रही है। जानते भी हो कि तुमने कितने बेगुनाहों को धोखा दिया है। याद रखो, तुम्हें एक एक करके सबका हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन तुमसे पहले वो वजीर, उसके बाद तुम्हारी बारी। सोच समझ कर बात करो उस्मान। तुम्हारी जबान तलवार की तरह तेज है, जबकि अमन व अमान भी चाहते हो। चलो, खून नहीं बहाते, मुझे वजीर दो और हथियार डाल दो, वरना यहां कोई नहीं बचेगा। अगर तुमने हथियार नहीं डाले तो सोत को जला दूंगा मैं। के हाथू, हथियार डालना जालिमों के सामने बेइज्जती करवाना है और कुछ नहीं। और इस तरह जालिम के सामने बेइज्जत होने की बजाय मौत बेहतर है। तुम नहीं बदलोगे उस्मान। 50 साल भी कम होंगे तुम्हें बदलने के लिए। जिद्दी हो, नहीं बदलोगे।
बहुत अनापरस्त हो। 50 ही नहीं 20 सदियां चाहे गुजर जाए, तुर्क ऐसा ही रहेगा। उसकी जिद ऐसी ही रहेगी, उसका खून ऐसे ही जूं का तू रहेगा। देखा भाई, हमारे हुजूर के हाथों से कैसे बात कर रहे हैं। क्या बात है मेरे हुजूर आपकी। माशाल्लाह मेरे हुजूर, माशाल्लाह। सही कहा जनाब, अपने तौर पर उन सबके लिए काफी मजबूत है। बुरान सिपाही, हमने आपको वहां नहीं देखा। मुझे देखे या ना देखे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मेरे हुजूर को देखे जो गेहातू के सामने सीना तान के खड़े हैं। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। हुजूर तमाम सिपाहियों को अपने साथ देखना चाहते हैं। तो तुम मरने के लिए तैयार हो। अकेले नहीं मरोगे तुम, बल्कि तुम्हारे सब सिपाही मारे जाएंगे। माना कि तुम तादाद में बहुत हो, लेकिन हम भी तुर्क हैं। एक तुर्क सिपाही तुम्हारे इतने सिपाहियों की गर्दनें उड़ाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। हुजूर वापस आ रहे हैं। आप उस वजीर आलम शाह को मारना चाहते हैं और क्या तू उसे जिंदा देखने का ख्वाहिशमंद है। आपका अंदाजा दुरुस्त निकला। सीना तान के हम लोग लड़ेंगे खून के आखिरी कतरे तक। ये वक्त जंग का वक्त है। जंग जुल्म के खिलाफ है जनाब। हदफ दिखाएं शाहीन की तरह वार करेंगे। हम ये काम खुशी से करेंगे जनाब। हम गोगतोक और बामटी साहब से दोबारा जरूर मिलेंगे। आपके लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। आपका हुक्म सर आंखों पे जनाब। मैं एक मुख्तलिफ मजहब से ताल्लुक रखता हूँ, उसके बावजूद भी ऐसे सिपाहियों के साथ लड़ना और मरना मैं अपने लिए एजाज समझता हूँ। और अब मैं लड़ने के लिए तैयार उस्मान साहब। शुक्रिया कोसेस, शुक्रिया। हुजूर, हमने उसे हर जानिब देख लिया, मगर उसका कोई पता नहीं चला। वो कमजर्फ यहीं कहीं करीब ही है, इंतहाई जख्मी है। बिल से अगर बाहर नहीं आया तो अंदर ही मौत वाक़ई हो जाएगी उसकी। जब दुश्मन जाहिर होता है तो काई के बहादुर सिपाही उन्हें अंधेरे में फना नहीं कर देते, क्या वो उन्हें छोड़ देते हैं? तो बताओ मुझे, उस्मान साहब के सिपाही क्या करेंगे भाई? हाँ, वो सुनो, मंगोल जंग के ढोल पीट रहे हैं। तो क्या इस वक्त उस्मान साहब के सिपाहियों को ये सब कुछ सिर्फ देखना चाहिए कि उस्मान साहब की मदद करनी चाहिए? हाँ, वो यकीनन नहीं करेंगे। हम भी अपने सरदार के साथ हैं। माशाल्लाह मेरे भाइयों, माशाल्लाह, बहुत हो। चलो फिर काई सिपाहियों को चलकर हुजूर का साथ देने का कहते हैं, क्योंकि ये शहादत का वक्त है। चलो भाइयों। शुक्रिया। शहादत का वक्त है।
अल्लाह अल्लाह, या मेरे रब, तू ईमान वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। मेरे शेख, उस्मान साहब को हम वहां अकेला नहीं छोड़ सकते। अल-मुइज़, अल-मुइज़, अल्लाह इज्जत वाला है, जिसे चाहे रोक ले और जिसे चाहे मदद अता कर दे। या अल्लाह, उस्मान साहब को इन दरिंदों से बचा ले। आमीन आमीन। वो लोग हद से तजावुज कर रहे हैं, वक्त नहीं है, हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए। हम जालिमों के खिलाफ तलवारें इस्तेमाल करने से बिल्कुल भी दरेग नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए उस्मान साहब को बचाएंगे। सलजान खातून आपसे मिलना चाहती हैं शेख मोहतरम। अम्मा, शेख मोहतरम, मेरा उस्मान अपना ख्याल रख सकता है, मुझे यकीन है, लेकिन उसका बेटा औरहान बिल्कुल अकेला है। हमें उसकी देखभाल करने की जरूरत है। ये मंगोल शायद उस्मान को हिरासत में लेने के लिए औरहान को अगवा करने की कोशिश करेंगे। अम्मा, ऐसी बातें मत कीजिए, खुदा ना करे, गुंदूज साहब ऐसा नहीं होने देंगे। मुझे अब गुंदूज पर जरा भी भरोसा नहीं। वो सरदार के ओहदे के लिए सब कुछ भूल गया है। वो हकीकत मालूम होने पे यहाँ आएगा। आप ठीक कह रही हैं। गुंदूज साहब सोच में हैं तो हम औरहान को ला सकते हैं। मैं और आयगुल जाकर औरहान को अभी ले आते हैं। हम उसे वापस लेकर आ सकते हैं। आखिर दरवेश, 2 दरवेशों को मलहून खातून के साथ जाने के लिए तैयार करो। मंगोलों के होते हुए तुम्हें यहाँ छोड़कर जाना मुनासिब नहीं लग रहा। मेरे पास सब है यहाँ। हमारे औरहान को बचाना ज्यादा अहम है। देर नहीं, जल्दी से रास्ते तक ले जाती हूँ तुम्हें। इजाजत दीजिए। जाओ बेटी। अम्मा, तुम्हारा सफर आसान हो बेटी। हाँ। हमारे लिए दुआ कीजिएगा। जाओ, शाबाश। तो फिर अब वक्त आ गया है, चलो आओ। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे बेटों और तमाम काई कबीले की हिफाजत फरमा। सूद को आग लगाने के लिए हम तैयार हैं, कमांडर ग्याटू। हमला करो, टूट पड़ो उन पर, किसी को नहीं छोड़ना। मेरे भाइयों, मेरे बहादुरों, ये जंग मुबारक हो आप सबको। हुजूर, काई के सिपाही मंगोलों पर तीरों की बारिश कर रहे हैं।
हाय माशाल्लाह। हम सब लोग काई सरदार की पैरवी करते हैं। तो चलो, हर एक को अपना फर्ज निभाना होगा। चलो सिपाही। सिपाहियों, अल्लाहु अकबर। तू अपने जंगजुओं को रोको। हमारी इतनी जुर्रत उनको। तुम्हें अपने जंगजू जिंदा चाहिए और मुझे मेरा भाई। बहुत हो गया, मजीद खूनरेजी की जरूरत नहीं।
उस्मान ने खुद अपने मुंह से कहा है कि वो लड़ते हुए मरेगा। मैं उसका सर तन से जुदा करूंगा। यहाँ तो मेरी बात तुम्हें माननी होगी, क्योंकि इस सरजमीन में सल्जोक रियासत के वजीर का हलीफ हूं मैं। एतबार करो मेरा। मैं अपने भाई को राजी कर लूंगा। मेरे सिपाहियों, रुक जाओ। जल्दी करो गुंदूज, मेरा सब्र खत्म हो रहा है। उस्मान को जरा समझाओ, वरना मैं न सिर्फ सराय बल्कि सोत को भी जलाकर राख कर दूंगा। उस्मान साहब, कहिए, सुन रहा हूं मैं। तो तुम हथियार नहीं डालोगे? इन सबको भी मरवाना चाहते हो क्या? शहादत। शहादत आखिर कब से मौत हो गई? ये रवैया सिर्फ तुम्हारी जिद की तस्कीन के लिए। जिद नहीं है ये, जिद हरगिज नहीं है। हमारा दिल कभी भी वजीर जैसे गद्दार लोगों का गुलाम हरगिज नहीं बन सकता। पूछे इनसे, इन सब से पूछे। पूछिए न इनसे भाई। उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया गुंदूज भाई। हम लोगों को यहां घेर लिया किसने? सौत और कबीले पर वजीर को हाकिम बना दिया किसने? बताइए कौन है इसके पीछे? मेरी वालिदा के साथ क्या हुआ? बताइए ना क्या हुआ भाई? आपको खुश होना चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि वालिदा जिंदा है। अगर मेरी वालिदा को कुछ हो जाता तो कोई लिहाज न करता, जान ले लेता आपकी। मेरी खवातीन को कबीले से निकाल बाहर किया आपने। मेरे बेटे को उसकी मां से छीन लिया आपने। किसकी जरूरत है बताओ, किसकी? बताओ मुझे। ये किया, ये सब किया एक सरदार के ओहदे पर आपने। आंखें खोलिए, अपनी आंखें तो खोलें भाई, आंखें खोलें। मेरी वालिदा तकरीबन मारी गई थी। कैसे आप मेरे सामने आकर खड़े हो गए हो और हथियार डालने का हुक्म दे रहे? मैं ये भलाई के लिए कह रहा हूं, सबकी भलाई के लिए। मुझे तकलीफ दे रही है आपकी ये सब बातें। पूरे कबीले को आपने उधेड़ कर रख दिया।
भाई, वजीर ने अंधा कर दिया है। देखो तो कुंदूज के दुकान भी बंद हो गए। वजीर मेरे पास है, उसकी जान लूंगा आहिस्ता आहिस्ता करके। हमें तबाह मत करो, ऐसा मत करो मेरे भाई। हकीकत को देखो। हकीकत तो आपके सामने है, जो ना देख रहे हैं और ना सुन रहे हैं। कोनिया के फैसलों पर एतमाद रखो। तुम बरी हो सकते हो मेरे भाई। ये फैसले और इंसाफ फितना और गद्दारी के सिवा कुछ नहीं। फैसला तो मेरी तलवार से होगा। अजीज दोस्तों, आज हमारे पास बहुत अहम मेहमान आने वाले हैं, समझ गए ना? बिलीचेक में बावर्चियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वो आज रात हमें एक जबरदस्त दावत देने वाले हैं। कौन सी दावत? कौन सा मेहमान निकोला? तुमने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया। आखिर हम इस किले में क्यों हैं? क्या रुकातुस के बारे में जो मैंने सुना वो सच है? रुकातुस अपनी गद्दारी की कीमत चुका रहा है, बस इतना ही। और सल्जूक वजीर ने किले पे कब्जा कर लिया, उसका क्या? आखिर तुमने अपने वजीर से क्यों नहीं पूछा? क्या तुम बताना नहीं चाहते? अगली बारी उसकी होगी, आप बिल्कुल फिक्र न करें, उसकी बारी आएगी। लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत मुनाफा बख्श पेशकश आप और दूसरे तेगफूर दोस्तों के लिए लेकर आया। मैं नहीं जानता, मैं बस तुम्हारी बात सुनने आया था। नहीं निकोला, मुझे तुम्हारी दावत कबूल नहीं। अजीज दोस्त, बात यह है कि इस दावत की मरकजी बात जो होगी वो होगी हमारी सरहदी जमीनें। लेकिन अगर आप इसके बावजूद यहां से जाने पर इसरार पे इसरार करते रहते हैं तो फिर आप महरूम रहेंगे कुछ मरकजी चीजों से। जो भी कहा तुमने मुझसे इस वक्त, जो भी कहा उसमें तुमने सिर्फ मुझे मेरी गलतियां याद दिलाई, जिसका बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दो, ये जो तुम इस हालत में यहां खड़े हो, क्या तुमने कोई गलती नहीं की उस्मान? अगर उस वजीर ने तुम्हारे बारे में झूठ बोला तो बताओ मुझे, वहां से तुम्हें क्यों भागना पड़ा? इस बात से कबीले को नुकसान हुआ और तुम कहते हो कि खवातीन को निकाल दिया मैंने। तो उसका नाम बताओ जिसने मुझे धमकी दी उसमें। तुम कहते हो कि मैं सरदार बन बैठा, लेकिन क्यों? क्योंकि कबीला सरदार के बगैर नहीं चल सकता। अगर काई कबीले में आग लगी तो वो आग लगाने वाले तुम होगे। आखिर हम कैसे रोशन होंगे अगर जलने से हम डरेंगे भाई? सरदार डरता नहीं है। दादा सुलेमान शाह डरे नहीं कभी, मेरे बाबा अर्तुरुल गाजी डरे नहीं कभी। रास्ता कठिन था, जानते थे आप भाई, आप जानते थे। उसके बावजूद अकेला क्यों छोड़ दिया मुझे? क्यों छोड़ दिया? मैं हमेशा तुम्हारी अहमकाना हरकतों के बाद तुम्हारे साथ खड़ा रहा, कभी अकेला नहीं छोड़ा। कबीले के लिए हमेशा अपनी इज्जत को दांव पे लगाया। मैं भी कबीले के लिए ख्वाब देखता हूं, उस ख्वाब के लिए मेरे भाई हथियार डाल दो।
डाल दो हथियार ताकि ख्वाब सच हो सके। घुटने टेक देने से ख्वाब सच नहीं होते भाई। उन्होंने सुल्तान की जान लेने की कोशिश की और इल्जाम मुझ पर लगाया गया। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम सुल्तान को मारने की कोशिश नहीं कर सकते उस्मान। तो वजह क्या है, क्यों उनके साथ हो ये सब जानते हुए भाई? ताकि हमारा कबीला बच जाए उस्मान, हमारी नस्लें बच सके उस्मान, समझो। अगर हम में से किसी ने उनका साथ ना दिया होता तो काई और दीगर कबीले तबाह हो चुके होते। करना पड़ा मुझे, मैं मजबूर था। आप अगर हर चीज से वाकिफ हैं तो जाएं और गेहातू से कह दें जाके, हथियार में हरगिज भी नहीं डालने वाला। अगर कुछ कर सकता है तो वो कर ले। शुक्रिया मेरे भाई। कंदूस भाई, निकोला ने सब टैकफूरों को जमा कर लिया है। वो कोई मंसूबा बना रहा है। वो बहुत होशियार है। उसने सोचा कि मैं उसका कला उससे ले लूंगा। तुम देखते रहे, रोक नहीं पाए उसे। क्या आप ठीक है वजीर हजरत? किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? किसी ने भी नहीं देखा, आप बिल्कुल फिक्र न करें। गेहातू और उसके जंगजू बाहर हैं, लेकिन उस्मान और उसके सिपाही सराय में नहीं है। उस्मान, जाके गेहातू को बताओ कि उस्मान सराय में मौजूद नहीं है। मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ वजीर हजरत? आप जख्मी हैं। उसे जाके अभी बताओ जलाली, मैं ठीक हूँ, अब अपने आप को संभाल लूंगा। वो नहीं मानता, यही कहोगे? बिल्कुल ठीक समझे आप। तुम्हारा भाई बड़ा जिद्दी है। उसने अपने बड़े भाई की बात नहीं मानी। अब तुम मेरी बात सुनो। ऐसे बागी का एक ही इलाज है, उसे मार डालो। मार डालो उसे। कुछ कहना है तो फिर जल्दी कहो मुझसे। क्या तुम अब भी उसकी हिफाजत करोगे, जबकि उसने सुल्तान मसूद को मारने की कोशिश की? अब जाओ। मेरा मशवरा है मुहासरे को इसी तरह से जारी रखें। भूख और प्यास की वजह से वो लोग हथियार डालने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको मेरे इस मशवरे पर अमल करना होगा। बहुत वक्त जाया हो गया गुंदूस, दफा हो जाओ या फिर उस्मान के साथ तुम भी मारे जाओगे। सिपाहियों, मेरे भाई से लड़ना बहुत दूर की बात है। इस लश्कर में से एक सिपाही अंदर दाखिल नहीं हो सकता। रुको, रुको। मेरी बात सुनो। उस्मान जहां नहीं है वो भाग गया है, और वजीर आलमशाह जिंदा है। जाओ उस्मान को तलाश करो, सराय को जला दो
और अगर जरूरत पड़े तो सौत को भी जला दो। जंगजू पीछे हट जाओ, उस्मान भाग रहा है, जल्दी करो उसे ढूंढो। शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है अल्लाह का। उस्मान, उस्मान, कहाँ उस्मान? उस्मान! हर तरफ ढूंढो, कहाँ चले गए वो आखिर? वजीर आलम शाह, उस्मान कहाँ चला गया? जंगजुओं, उस्मान को तलाश करो वरना हम में से कोई नहीं बचेगा। उस्मान! वजीर आलम शाह, अगर मर गया है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो जिंदा है तो हमारे यहाँ से निकलने का मकसद ही यही है कि मैं अपने हाथों से उसकी जान लूंगा। उसके जिंदा रहने का कोई इम्कान नहीं, खासकर आपके दिए हुए जख्म के साथ। आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया उस्मान साहब, वरना हमारे बहुत सिपाही मारे जाते। आपने सऊद को जलने से बचाया मेरे हुजूर, और हमने निकलते हुए बहुत से जालिमों को अंजाम तक पहुंचाया। जालिम अगर जुल्म पर इसरार करता रहेगा तो उसका अंजाम करीब है, और अगर हक का रास्ता चुनने वाले जंग करने पर इसरार करें तो उनकी फतह करीब है। अभी उनके लिए हम लोग जिल्लात बनकर जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। आ जाओ, हम लोग अब निकलेंगे यहां से। आ जाओ। उस्मान, 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 उस्मान! ये उस्मान के सिपाहियों का खून है क्या? तो वो लोग एक खुफिया रास्ते से आसानी से फरार हो गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ढूंढो फौरन उसे, जाओ जल्दी। मैं भी चाहूंगा, मेरा फर्ज है कि मैं वजीर आलम शाह का इंतकाम लूं। ठीक है, तो जाके उस्मान का सर लाओ मेरे पास। तुम कहां जा रहे हो फरमान? तुम्हें वजीर आलम शाह के साथ रहने की जरूरत है। जलाली काफी है वजीर की हिफाजत के लिए, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। यहाँ सब कैसा है दाऊद उस्ताद? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होगी। दाऊद उस्ताद, देखते ही पता लग रहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ मेरे हुजूर, मैं काम कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है।
बताइए जरा दाऊद उस्ताद, कितनी है? बहुत सी तलवारें तो बना चुके होंगे। जनाब, जब से आपने कबीला छोड़ा है मैंने तलवारें ही बनाई उन दुश्मनों के लिए जिन्हें आप मारना चाहते हैं। अरे माशाल्लाह, ये हाथ हमेशा सलामत रहे। शुक्रिया जनाब। एक बात नहीं समझ पा रहा हूं मैं, क्या सोत वजीर की निगरानी में नहीं आता उस्मान साहब? क्या लगता है कि जब हम पे मुसीबत आती है तो हम पीछे हट जाते हैं? कोशिश, हम लोग जंग के लिए हमेशा तैयार होते हैं। खैर, ये वक्त तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो चीज आगे बढ़ा रही है मुझे, वो फतह के लिए मोहब्बत है। दाऊद उस्ताद से बहुत पहले ही कह चुका, हम लोग जब तक जिंदा हैं, ये दिल जब तक बंद ना हो, तलवारों को यूं ही कूटते रहे। बिल्कुल जनाब। शुक्रिया। बात अच्छी की आपने, और आपका मकसद भी नेक है, लेकिन ये तो सोचिए आपको कुछ हो गया तो ओरहान मेरे मकसद का वारिस होगा। रुगातुस आया है हुजूर। उस्मान साहब, कोशिश। आपको जिंदा देख के खुशी हुई। तुम्हें भी जिंदा देखकर खुशी हुई मुझे। मैं कुस्तुनतुनिया से कुछ अहम खबरें लेकर आया हूं। ठीक है, हम वो भी संभाल लेंगे। क्या खबर लेकर आए हो? शहंशाह बहुत गुस्से में है। उसे मालूम हो गया कि गिहातो आ गया है और मंगोल बहुत शोर मचा रहे हैं, और वो लोग इस बात पर गुस्सा हैं कि गवर्नर उस वक्त लड़े जब मंगोल अपने उरूज पर थे। तो मंसूबा क्या है उनका? वो अपने काबिल एतमाद कमांडरों को सगोरोज तले में जमा करेंगे। वो चुपके से वहां आएंगे। कुछ इस तरह का मंसूबा बना रहे हैं वो लोग। अच्छा है, अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि बिन बुलाए मेहमान आ जाएं तो शहंशाह अंदरूनी कोस को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उस वक्त मैं भी वहां होऊंगा। गिहातों के खिलाफ खड़े होने के लिए सिपाहियों को जमा करने की जरूरत है। मेरे सिपाही कले पहुंच चुके होंगे, हम उन्हें अपने साथ मिला लेंगे। मैं पूरे दिल से आपके साथ हूं उस्मान साहब। मेरे सिपाही हमेशा जंग के लिए तैयार रहते हैं कबीले में, लेकिन ये मुट्ठी भर सिपाही काफी होंगे उस्मान साहब। Yerli kara dağların yıkılmasın, gölgelice kaba ağacın kesilmesin, kan gibi yakan görklü suyun kurumasın. Kanatlarının ucu kırılmasın. Kadir seni namerde muhtaç etmesin. Koşarken ak boz atın sürçmesin. माशाअल्लाह मेरे बहादुर, माशाअल्लाह। चलो अब सो जाओ। बहुत जल्द ओरहान, बहुत जल्द।
देखना तुम अपने बहादुर बाबा और अपनी माँ से मिलोगे। अगर आप खामोश रहती हैं तो अरहान अपनी माँ और बाबा से मिल सकता है। आयशा खातून। मलून खातून, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं अरहान को लेने आई हूँ यहाँ, बस किसी को पता ना चले। चले, अभी अपनी माँ के पास रहेगा। अरहान के बगैर मैं नहीं रह सकती। तुमने सही कहा, मैं भी एक माँ हूँ। वैसे भी अरहान अपनी माँ को बहुत याद कर रहा था। ले जाओ अपने बेटे को। मेरा बेटा। आइगुल, तुम? शुक्र अल्लाह का, हमें जल्दी निकलना होगा यहाँ से। तुम दोनों मोहतात रहना, मुझे फिक्र लगी रहेगी। आप परेशान ना हो आयशा खातून, हम यहाँ सिपाहियों के साथ आए हैं। ठीक है, चलो आइगुल, उस्मान साहब के पास चलते हैं। चलते हैं। अब इसको इसके माँ बाप से कोई जुदा नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह। जरा रुको, रुक जाओ। ये लो, इससे अच्छी तरह ढाप लो। अल्लाह हिफ्ज़ो अमान में रखे। चलो जाओ, ध्यान से जाना, ठीक है? मैं उस्मान की नस्ल खत्म कर दूंगा। आना वाली, तुम भी अपने किए की कीमत चुकाओगे। तुम्हारे खून से इस जगह को रंग दूंगा मैं, और तुम्हें तुम्हारे ही खून में गर्क कर दूंगा। जज्बाती होने की जरूरत नहीं, मैं मोहतरम अदाबाली से बात करूंगा। अब ये बात करने का वक्त नहीं है गुंदूज, ये कीमत चुकाने का वक्त है। मैं सौद को जला दूंगा। गेहातू, तुम्हारी हर तरह की मदद करने के बाद मैं इस तरह की उम्मीद नहीं रखता। ठंडे दिमाग से सोचें और सऊद का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। हम तुम्हारी जरूरत है। मुझे जिस चीज की जरूरत है वो तुम्हारे घोड़े और सिपाही नहीं गुंदूज। गेहातू, मेरे पास तेज तरीन घोड़े हैं और बहादुर सिपाही भी, ये सच है। इस गुस्से की वजह से अपने आप को अंधा मत करो। सरहदों पर तुम्हें मेरी जरूरत होगी। तुम जितना बोलोगे गुस्सा उतना ही बढ़ेगा। मुझे अब इस पे कोई बात नहीं करनी है गुंदूज। जब भी तुम्हें कहा जाएगा तुम 1000 आदमी और घोड़ों के साथ मेरी फौज में शामिल होगे। अब जाओ। कबीले पर नजर रखो और मुझे उस्मान चाहिए। जाओ। ठीक है जनाब, जैसे आपका हुक्म। वो यही छुपा है, उसे ढूंढ कर मार डालो। जंगजुओं,
मुझे तुम पर कभी भरोसा नहीं था कोनूर। मैं जानता था कि तुम हमें एक दिन धोखा दोगे। तुम भी हुक्म पर अमल करोगे फरमान। खंजर नीचे करो वरना बुरा होगा। वजीर आलम शाह तुम पर बहुत भरोसा करते हैं, उन्हें बहुत दुख होगा। किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि सही रास्ते का इंतखाब कर सके। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम पीछे हट रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। चलो उस्मान साहब को ढूंढते हैं। सबसे पहले उनके निशानात को ढूंढना होगा। कहाँ है निशानात? उन काफिरों से पहले हमें अपने सरदार को तलाश करना है। वो हमें एक साथ ना देख लें। हम नहीं जानते कि हम किसका सामना करने वाले हैं। ठीक कहा, सही कहते हो। तो जल्दी तुम अपने कपड़े पहनो और साथ चलो मेरे। जल्दी करो, चलते हैं। उस वजीर ने आपको यह हुक्म दिया है कि आप बगैर इजाजत दरगाह में दाखिल हों। इज्जत करना भूल गए? आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं आकचा दरवेश? आप ही थे वो जिसने मुझे मेरी माँ की वफात की खबर दी थी। याद है कि क्या बताया था? लेकिन हकीकत तो यह है कि मंगोलों ने सऊद पर हमला उस्मान की वजह से किया था। अब और क्या क्या याद दिलाऊं मैं आपको? कुछ भी ना कहें गुंदूस साहब। कुछ ऐसा मत कहें जिस पर बाद में आपको पछताना पड़े। मैंने हमेशा यही चाहा कि आपको कोई तकलीफ ना पहुंचे। क्या आप जानते हैं ये बात? यहां पर लोगों को गिहातू ज़िबाह करना चाहता है। वो ये सब ना करे, उसे रोकने के लिए क्या कुछ किया है मैंने। आप नहीं जानते मोहतरम। मुझे शक की निगाह से ना देखें। बजाय इसके कि आप हमारी जानों की फिक्र करें और जालिम के आगे न झुकें, जिंदगी की खातिर गलत किस्म के लोगों पर एहसान करने की बजाय आपको हमारे साथ हक की राह में जिंदगी कुर्बान करनी चाहिए। आपको लगता है कि मेरी नीयत सही नहीं है। मेरे इरादों को मेरा रब जरूर जानता है, लेकिन अगर आप इसरार करते रहे और मेरी बात को तस्लीम नहीं किया तो सऊद के अमन के लिए मुझे मजबूरन वो करना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहता। अंदर आ सकती हूँ मेरे शेख? अब आप और क्या करेंगे गुंदूस साहब? क्या आप मजीद बुरा बनने की कोशिश कर रहे हैं? अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा।
मुझे बताए बगैर आप कुछ भी नहीं करेंगी, क्योंकि अब तक जो आप मशवरे के बगैर कर चुकी हैं, ये आग सिर्फ उसी वजह से लगी है। आप कैसे भाई हैं कि हमारे दिलों की आग नहीं देख सकते? यही नहीं, हमें कसूरवार समझते हैं। मेरी दुआ है कि जल्द आपका ज़मीर जाग जाए। भाईजान कहाँ है? उनसे मिलना है। अम्मा आपको देखना भी नहीं चाहती। रोगातोस क्या शहंशाह के वापस जाने तक ही हमारा साथ देगा? बताओ ना, क्या जंग में भी हमारे साथ है? मैं उस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं हूं जो पुराने दुश्मनों पर मुश्तमिल है। मैं गवर्नर हूं। मेरे पास अब भी वफादार कमांडर हैं। 2 कमांडर मतलब 2 बड़ी फौजें। मैं उन्हें आपके साथ शामिल होने का हुक्म दूंगा। इस फैसले से पहले इस मुहिम को समझा है रोगातोस मेरे दोस्त? मैं तो जानता हूं तुम भी समझ गए हो, लेकिन क्या तुम्हारे सिपाही समझेंगे? और क्या वो इसकी अहमियत को जान पाएंगे कि पहली बार वो तुर्कों के खिलाफ नहीं बल्कि उनके शाना बशाना लड़ेंगे? आप उन जवानों की बात कर रहे हैं जो मंगोलों के सामने हथियार डालने की बजाय मौत को तरजीह देते हैं। तुर्क के साथ इत्तेहाद करना हमारे लिए फख्र की बात होगी। अब जाइए और उनकी वफादारी को यकीनी बनाइए। अगर उनकी तरफ से कोई गलत काम किया गया तो उसका हिसाब लूंगा। कुछ गलत नहीं होगा। हमारी जमीनों पर कब्जा करने की सजा मौत होगी। मुझे उम्मीद है कि अब हमारे ताल्लुकात खराब नहीं होंगे। ये तो वक्त आएगा तो जान जाएंगे। पहले इस मुसीबत से निकलने के लिए कदम उठाना होगा। कोई आ रहा है। जाइए कमांडरों को तैयार कीजिए रोगातोस। हिलना मत, बिल्कुल मत हिलना। हो सकता है कोई और जाल बिछा हो। इनकी नजर तेज है, सही लम्हे देखा होगा, वरना तो। जाओ रस्सी खोल दो जाके, ताकि पता चल सके कि ये लोग कौन हैं। जिन्होंने उस दिन हमें बचाया था। और उस दिन हमारी हिफाजत की थी।
हुजूर! बोरान, बोरान, हो गया हुजूर। मेरे हुजूर, मेरे भाई, ठीक तो हो ना? अल्लाह का शुक्र है सरदार। मेरे भाई ओ नूर, तुम क्या कर रहे हो? बताओ क्या वजह है यहां आने की? मैंने सच देखा है उस्मान साहब, जो तुम पहले नहीं देख पा रहे थे। उस सच से रोशनास किसने करा? बताओ मुझे। वजीर की कोशिश थी कि खवातीन को मार डाले, लिहाजा तुमने चेहरा छुपाकर खवातीन की मदद की, ऐसा है? बताओ। अब से मैं भी आपका सिपाही हूं। ओ नूर, हमारे यहां गर्म बिस्तर या गर्म खाना नहीं है जैसा उस वजीर के यहां होता। ना कोई ओहदा है, ना महल है कोई। हाँ, लेकिन हमारे पास एक चरवाहे का छोटा सा खैमा है यहां। मुश्किलों से दिल मजबूत होता है जनाब, आराम से खराब होता है। वादा है मैं आपके साथ हूं। जख्म मेरा भरा नहीं है, जानते हो? बताओ क्या करना चाहिए? शायद जख्म नहीं भर पाएगा जो मैंने दिया था। एक आम खबर लाया हूं आपके लिए। ग्यातू को पता चला है कि निकोला तैफूरों को जंग के लिए उकसा रहा है। उसने मारने के लिए जंजू भेजे। वजह क्या है सब बताने की? वजह? मैंने सोचा कि मैं हक की राह पर हूं, लेकिन मैं बहुत गलत था। जबकि मैंने सोचा आप बागी हैं, लेकिन आप जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले निकले। सब बताओ जो जानते हो। क्या तो पर काबू पाना मुश्किल है, उससे मदद लेना गलती थी। वो एक आग की तरह है जो तेजी से फैलती है। मौन जमीनों को किसी भी वक्त आग लगा सकता है। इसीलिए आप इतने बड़े ओहदे पर फाइज हैं।
गेहातू की रस्सी को मजबूती से पकड़कर रखो। सरहदी जमीनों की तकदीर आपके हाथ में है, इसलिए हर तरीका जायज है। हम जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए अगर जरूरी हुआ तो पापा आजम के साथ इत्तेहाद करेंगे वजीर आलम शाह, ये जान लो। करेंगे, जरूर करेंगे वो जो हमें करना है। बड़े पादरी के साथ इत्तेहाद की बात कर रहे हो? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि ये होगा उस्मान साहब। वजीर इतना चालाक होगा, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि वो इतना खतरनाक हो सकता है। वजीर आलम शाह की गद्दारी का तस्वुर भी नहीं कर सकते तुम कोशिश। वो गद्दार जो एक जहरीला सांप है, वो कुछ भी कर सकता है ताकत और मर्तबा हासिल करने के लिए। आखिर किस वक्त मिल रहा है वो उससे? चंद बार मुलाकात हुई, मैंने सिर्फ एक बार उसका मुशाहिदा किया। आरगुन खान ने गेहातू को तकरीबन 20,000 सिपाही भेजे हैं। तुर्कों की बगावत को रोकना उनके मकसद में शामिल है। मगर गेहातू और वजीर का मकसद हम तबाह बर्बाद करेंगे। क्या आपको लगता है कि निकोला को ये सब कुछ पता होगा और इसीलिए उसने तकफुरों को जमा किया? ऐसा नहीं लगता मुझे, ऐसा नहीं लगता बिल्कुल, मगर वो सही काम कर रहा है। अगर तुम कह रहे हो कि तुमने हमें चुना तो जाओ और करीब रहो उस वजीर के हाथ से। तो मुझे मालूमात ला कर दोगे। तुम्हें इल्म होना चाहिए हर चीज का। जैसे आपका हुक्म जनाब। निकोला को गेहातू से हम लेंगे। उसे जान से मारने के लिए, यही बात है ना उस्मान साहब? नहीं, निकोला अभी मुझे जिंदा चाहिए। इस सब का क्या मतलब है? समझाएं, उनको आपस में लड़ने दें। कितनी तकलीफों से गुजरी मेरी मारी और उसकी वजह निकोला है सिर्फ। हुजूर, हमारे साथ होने वाले हर बुरे काम में वो मुलव्विस है, ऐसा मत करें। कर गुजरे उस्मान साहब। हाँ, ईदड़ आपस में लड़कर और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, लेकिन उनमें से एक को पकड़कर आप अपने काबू में कर सकते हैं। मेरे पास बैठने के लिए कोई ओहदा नहीं है और ना उसे जीतने के लिए सिपाही है। दुश्मनों का एक खोलता हुआ हुजूम है। यही वजह है कि अपनी सरजमीनों की हिफाजत के लिए निकोला मुझे अपने साथ चाहिए। रुको, गुस्सा काबू रखो और पुरसुकून हो जाओ। उसकी एक एक हरकत याद है मुझे। हर जालिम अपने किए का हिसाब देगा। इंसाफ के कटहरे में आना होगा। हर मजलूम
जैसे ही पीछे मुड़कर मदद तलब करेगा, हम होंगे उस वक्त उसके साथ। मैंने जो कह दिया वही आखिरी फैसला है। ठीक है जनाब। आ जाओ। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। आपसे एक मेहमान मिलने आया है, उससे मिलना चाहेंगे? उसे अंदर भेज दो। ले आओ अंदर। खुश आमदीद। आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। सरदार ने आपको सलाम भेजा है और वो आपकी तबीयत को लेकर काफी परेशान है। शुक्रिया, सुनकर खुशी हुई। हम अपने मुकद्दस मकसद तक जरूर पहुंचेंगे। मैं दरअसल इसी के लिए जख्मी हुआ ताकि अपने मकसद को पूरा कर सकूं। इंशाल्लाह। गेहातू ने आपको सराय में बचाया था, क्या ये सच है? गैर मुल्की से मदद लेने के बजाय मैं अपने ही लोगों से मार खाना पसंद करूंगा। नहीं चाहिए मुझे मंगोलों से मदद। इस सरजमीन को हम उनके जुल्म से बचाना चाहते हैं, समझे? हमारा मकसद है कि मुगलों और काफिरों को शिकस्त दें और एक अजीम रियासत बनाएं, जैसा कि अलाउद्दीन केकुबाद के जमाने में था। उस्मान का मकसद भी यही है शायद। उस्मान साहब एक अजीम शख्स हैं, मगर वो एक छोटा आदमी है। रियासती मामलात में क्या वो तालीम याफ्ता है? उसके आबाओ अजदाद चरवाहे थे। वो रियासत नहीं बना सकता। वो एक सरदार है, बाकी उसकी कोई ख्वाहिशात नहीं। उसे ख्वाब नहीं देखने चाहिए। हम उसे मजीद अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। अगर वो मेरे सामने झुक जाता तो मैं उसे फौज का कमांडर बना देता। अभी वो एक काबिल रहम आदमी है जो मारा जाएगा। मेरा बेटा ओरहान, मेरा रब मुझे वो दिन देखना नसीब करे ओरहान जब घोड़े पर सवार होकर तलवार उठाएगा अपनी। आमीन। ऐसा बहादुर, ऐसा दिलेर बनना जो हक का साथ देते हुए हर हद से गुजर जाता है। आमीन 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 आमीन। बताओ तुम क्या सोच रहे हो? तुम शायद ये सोच रहे होगे कि ये लोग कबीले में क्यों नहीं हैं। उस वजीर जैसे मुनाफिक के बारे में तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को हर चीज बताऊंगा। उन्होंने खून खराबा करवाया इससे पहले 2 भाइयों का, जो कि अभी तक जारी है, और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। उनके चेहरे, उनके नाम बदल जाएंगे, लेकिन फिर भी उनकी गद्दारी नहीं बदलेगी। बेटा, चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन फैले हुए हैं। मगर ये जो दिलेर है, ये है तुम्हारे भाई जो तुम्हारे साथ खड़े होंगे।
और कोई भी हरा नहीं सकेगा तुम्हें। ये मुकद्दस रियासत इंशाल्लाह ओरहान के कंधों पर होगी। इंशाल्लाह मेरे हुजूर। सिपाहियों, कल हम जंग पर जाएंगे। वजीर और गेहातों को रोकना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे आपका हुक्म मेरे सरदार। जैसे आपका हुक्म सरदार।